श्रीलंका छोड़कर भागे वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से आज सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। सिंगापुर के विदेश विभाग ने एक बयान में यह साफ किया है कि गोटाबाया राजपक्षे को राजनीतिक शरण नहीं दी गई है, बल्कि वो एक निजी यात्रा पर सिंगापुर आए हैं। उन्होंने न तो राजनीतिक शरण की मांग की, न ही राजनीतिक शरण दी गई है। सिंगापुर आमतौर पर राजनीतिक शरण की इजाजत नहीं देता, ये बयान में कहा गया है। गोटाबाया राजपक्षे सऊदी एयरलाइंस से गुरुवार दोपहर सिंगापुर पहुंचे। श्रीलंका से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन सिंगापुर में रहने के बाद गोटाबाया संयुक्त अरब अमीरात जा सकते हैं। इस बीच आखिरकार गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा गुरुवार को वहां की संसद के स्पीकर के पास पहुंच गया। सर्वदलीय बैठकों के बाद श्रीलंका की संसद अगले हफ्ते नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर सकती है। श्रीलंका की सड़कों पर गुरुवार को भी जनता विरोध प्रदर्शन में जुटी रही। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की है और सुरक्षा बलों से कहा है कि वो हालात को काबू में करने के लिए जो कदम जरूरी हो उठाएं। इसे देखते हुए गुरुवार को कोलंबो की सड़कों पर सेना उतर आई। इसके अलावा सेना के टैंक भी कोलंबो की सड़कों पर गश्त लगाते देखे गए। कोलंबो में कर्फ्यू जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निवास और प्रधानमंत्री के दफ्तर समेत अधिकतर सरकारी इमारतों को खाली कर दिया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने दूसरा दौर भी पार कर लिया है। बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद की दौड़ में दूसरे दौर में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। सुनक को 101 वोट मिले। उनके बाद जूनियर ट्रेड मिनिस्टर पेनी मोरडाउंट को 83 वोट मिले, जबकि विदेश मंत्री लिज ट्रस को 64 वोट मिले। प्रधानमंत्री पद की इस दौड़ के हर दौर में अंत में रहने वाला उम्मीदवार बाहर होता जाएगा और ये तब तक चलेगी जब तक आखिर में 2 उम्मीदवार नहीं रह जाते। उन दोनों के बीच विजेता का फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 1,60,000 सदस्य करेंगे। विजेता कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री होगा। नतीजे 5 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपने प्रचार के सिलसिले में सभी राज्यों का दौरा कर रही हैं। गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि बैठक के लिए उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं भेजा गया। जबकि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की पसंद के खिलाफ जाते हुए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। उद्धव गुट का कहना है कि उन्होंने समर्थन का फैसला सैद्धांतिक तौर पर किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गुरुवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर दी। राज्य कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया गया। फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार ने दाम नहीं किए थे कम, लेकिन हमने ये फैसला किया है। हालांकि इससे राज्य को राजस्व में 6,000 करोड़ रुपए सालाना की हानि होगी। शिंदे का दावा है कि उनके फैसले से राज्य में महंगाई को काबू करने में भी मदद मिलेगी। – 2003 के मानव तस्करी मामले में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ गायक दलेर मेहंदी की अपील पटियाला की जिला अदालत ने खारिज कर दी है। इसके बाद दलेर मेहंदी को जेल भेज दिया गया। 2018 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें वो अभी तक जमानत पर बाहर थे। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर यह आरोप साबित हुआ कि वो पैसे लेकर लोगों को अपने ट्रूप का सदस्य बनाते थे और अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा समेत कुछ अन्य देशों में भेजते थे। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो उनके इस रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।